हेलो एंड वेलकम टू एसएसजी गुरुकुल परिवार। एसएसजी गुरुकुल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी कैसे हैं, एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सभी की प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि परसेंटेज का एक चैप्टर है और परसेंटेज चैप्टर में जो प्रश्न होते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न, यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं से निपटारा करेंगे, बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल को देखेंगे, क्या ट्रिक लगा सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और जितने भी जहां से सवाल इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सब पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव संबंधी प्रश्न। यानी इस यहां पे जितने भी सारे टाइप बनते हैं सब कुछ यहां पे खत्म करेंगे। इसके बाद फिर चुनाव संबंधी प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइएगा मेरे प्यारे साथी, जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? अब ऐसे प्रश्न में आप क्या मानते हैं, 100 मानते हैं तो 100 मान के भी आ जाएगा सवाल का आंसर, अगर 100 ना माने तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कुल मत पड़े कितने भैया, जैसे मैंने कहा कि कुल मत पड़े बराबर, जरा ध्यान देना, बराबर हमने कहा 100%। जरा ध्यान देना मेरे प्यारे साथी, अब मैंने कहा कि कुल मत पड़े बराबर कितने, 100%। तो एक को कितने मिले मेरे प्यारे साथी, आप कहोगे 30%। जब एक को 30% मिले होंगे तो इसको कितने मिले होंगे, दूसरे को 70% मिले होंगे। जब एक को कितना मिला, 30% मिला है, तो दूसरे कितना मिला होगा, 70% मिला होगा। तो मैंने कहा ये इससे परसेंट में कितने से हार गया, तो आपका जवाब आएगा कि सर 70 और 30 के बीच का डिफरेंस है 40, यानी ये 40% से हार गया। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, 16,000 मतों से हार गया। तो 40% की वैल्यू क्या हो गई, बोलो आप कहोगे 16,000। तो देखो जीरो से जीरो काट दिया। अगर मैं 1% की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, 1% की बात करता हूं तो 4 चौको 16 मतलब 400 हो गया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 400 होगी। आपसे प्रश्न पूछा गया कि कुल कितने मत पड़े, तो मत कितने पड़े थे टोटल, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे सर 400 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, 40,000। आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही सही जवाब आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन रखा हुआ है भैया बताओ जरा। आप कहोगे सर जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा होगा, डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सर हम विदाउट 100 मान के नहीं लगा सकते, क्या सर हम बिना 100 मान के लगा सकते हैं? मैंने कहा जी हां बिल्कुल लगा सकते हो। जरा आइएगा, बिना 100 मान के हम कैसे लगा सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, आइएगा जरा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम 100 ना माने तो क्या लगा सकते हैं, जी बिल्कुल सर लगा सकते हैं, विदाउट 100 से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, आइएगा जरा समझने का प्रयास करिएगा। बोला गया एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी देखो जरा ध्यान से, 30% का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे 3/10। आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू फिक्स वैल्यू होती, एग्जैक्ट वैल्यू होती, कांस्टेंट वैल्यू होती, इसको ना हम घटा सकते और ना ही बढ़ा सकते। तो मैंने कहा कि टोटल यानी कुल मत जो पड़े हैं वो कितने हैं, आप कहोगे सर जो कुल मत है वो कितने हैं, 10 हैं। क्या कहोगे मेरे भैया, आप कहोगे सर जो कुल मत है वो कितने हैं, 10 हैं। 10 में से एक कैंडिडेट कितने मिल गए, फर्स्ट वाले कितने मिल गए, 3 मिल गए। अगर फर्स्ट वाले को 3 मिल गए हैं तो सेकंड वाले कितने मिले होंगे, आप कहोगे 7 मिले होंगे। मैंने क्या कहा कि टोटल वोट पड़े 10, 10 में से एक को 3 मिल गए हैं तो दूसरे कितने मिले होंगे, 7 मिले होंगे। अब कह रहा कि अगर जिसको 3 मिले हैं वो 16,000 से हार गया। तो मैंने कहा देखो यहां से अनुपात में कितने से हारा, तो आप कहोगे अनुपात में 4 से हारा। तो 4 बराबर कितना हो गया, बोलो आप कहोगे सर 16,000 हो गया। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। आपसे बोला गया कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत, आप कहोगे 10, तो 10 का गुणा करा दिया तो कुल मत पड़े क्या हो जाएगा, बोलो कुल मत पड़े बराबर क्या हो जाएगा, 40,000। आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही सही जवाब आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन रखा हुआ है, डी आप वाले ऑप्शन में रखा हुआ है। क्लियर है, यहां तक क्लियर, कोई समस्या फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से अगर कोई समस्या हो, नहीं है तो आइएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। जरा इस सवाल को लगाने का प्रयास करें और बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, सर ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, मैं छोड़ के चला आया,
आज सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। मतलब आज हम लोग जो है परसेंटेज में चुनाव संबंधी प्रश्नों पे बिल्कुल निपटारा कर देंगे। इसके बाद कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी? क्या बोला गया? कुल मतों की संख्या कितनी है। हमने कहा कि माना कि कुल मत कितने होंगे, बोलो। चाहे आप 100 से लगा सकते हैं और चाहे आप फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। अगर मैं मान लूं कि कुल मत 100% पड़े होंगे, मेरे प्यारे साथी कुल मत कितने पड़े होंगे? 100%। तो उसमें से एक को कितने मिल गए, बोलो। आप कहोगे 71%। मेरे प्यारे साथी अगर एक को भैया 71% मिले होंगे तो दूसरे कितने मिले होंगे? आप कहोगे दूसरे को बेचारे को 29% मिले होंगे, यानी ये कमजोर पार्टी होगी, तो इसको कितने मिले? 29%। लेकिन मेरे प्यारे साथी जो 71% जिसको मिले हैं वो 756 वोटों से क्या हुआ? जीत गया। तो मैंने कहा अब अगर मैं परसेंट की बात करूं तो परसेंट में कितने से जीता? तो आप कहोगे सर 71 में से 29 घटा लो, 11 में 9 गया 2, इधर 6 में 2 गया 4, यानी कितने से जीता सर? 42% से जीता है। भाई कितने से जीता है? 42% से। लेकिन प्रश्न में कितने से जीता है? 756 पे। कितने से? 756 पे। तो मैंने कहा अगर मैं 7 से काटना चाहूं, 7 छिक्के कितना हो गया? 42 हो गया, और इधर कितना हो गया? 7 एकन 7, 7 अट्ठू 56। कितना हो गया? 7 अट्ठू 56। अब जरा बताओ, जरा अगर 6 से काटना चाहूं तो 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48, यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। जब 1% की वैल्यू 18 आ गई, आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो मेरे प्यारे साथी कुल मत कितने थे? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे 1800। सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन में रखा हुआ है। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हम 100 के बिना भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे लगा सकते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है भैया, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे लगाने का। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेवल को हम बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे लगाने का। अगर नहीं लगेगा, इसके बाद बेहतरीन तरीके से शानदार अप्रोच के साथ हम इस प्रश्न का आपको आंसर बताएंगे। बोला क्या गया? बोला गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? अब मेरे प्यारे साथी एक बात बताना, जरा यहां से ध्यान से देखना। मैंने कहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कुल वैध मतों का 52% मिला। हमने कहा टोटल कुल मत कितने हैं? आप कहोगे सर कुल मत तो 8400 है, और 8400 में उसमें क्या 25% अवैध हो गए। तो अगर मैं पूछूं कि वैध मत कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैध मत कितने होंगे, भाई वैध मत कितने होंगे बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैध मत कितने होंगे, तो आपका क्या जवाब आएगा जरा बताओ। आप कहोगे सर टोटल वोट थे 8400, टोटल 8400, तो उसमें से 25% अवैध, यानी वैध मत कितने होंगे? 75%। मेरे भाई अगर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि सर टोटल तो वोट थे 8400, उसमें से 25 तो अवैध हो गए, 25% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो जो वैध मत होंगे वो 75% तो होंगे। तो हमने कहा बस 8400 का 75 निकाला, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटा 21 बार, यानी 21 इंटू 3 बराबर 6300। अगर मेरे प्यारे साथी मैं वैध मत की बात करूं, वैध मत की बात करूं तो कितने होंगे भैया? आप कहोगे सर 6300 होंगे, यानी वैध मत हमारे कितने निकल के आए? आप कहोगे 6300 निकल के आए। लेकिन मेरे प्यारे साथी कह रहा कि एक को तो 52% मिल गए। अरे भैया जब एक को कितने मिल गए? एक कैंडिडेट को 52% मिल गए, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 48% मिले होंगे। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? आप कहोगे 48, क्योंकि ये जो वैध मत होंगे वो टोटल 100% ही तो होंगे। जो वैध मत होंगे वो टोटल कितने होंगे? 100% ही तो होंगे। तो बोला गया कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो मैंने कहा टोटल 6300 है मेरे भैया। क्या है? 6300, और दूसरे उम्मीदवार को 48 मिले, तो 48 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब भैया देखना जरा यहां से, मैंने कहा अगर मैं काटना चाहूं तो 4 से काटेंगे 12 बार, और 4 से काटेंगे, ऐसा कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, काटना पीटना कुछ है ही नहीं। क्या? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो यहां पे खेलो किसके? यूनिट डिजिट के साथ, इकाई अंक के साथ खेलो। जब कैलकुलेशन बड़ी आ जाया करे तो क्या किया करो? इकाई अंक के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया करो। आपने देखा क्या कि सर 8 3 24, क्या सर 8 3 24, यानी इकाई अंक 4 आना चाहिए। मैंने कहा इसमें इकाई अंक 6, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। मैंने कहा इकाई अंक इसमें 6, इसमें हो नहीं सकता। एक ही के कौन? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी आपके प्रश्न का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कितना आ जाएगा? 3024 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा।
3024 आपके प्रश्न का क्या जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगर आप 52% निकालेंगे 6300 का तो इसमें जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 6300 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो आगे भी कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे साथी। आइएगा जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा मैं बता दूं, एक चीज बनाना चाहता हूं कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सर्वशक्ति बैच, आप नाम देख रहे हैं सर्वशक्ति, मतलब सब कुछ इसमें समाहित है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सर्वशक्ति बैच है, मात्र जो इसकी प्राइस है 399 रुपए है। अगर आपका भी सपना है वर्दी पाने का तो इस बैच को तुरंत ज्वाइन करें। कहां पे, एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पे जाके। मात्र 399 रुपए का मेरे भैया बैच है। और सबसे खास बात क्या है कि भैया इसमें 10 मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे भी खास बात क्या है मेरे भैया कि ये नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। 1 जून से हम लोग इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी आपकी क्वेरी होंगी, जो भी आपके डाउट होंगे, सब कुछ यहां पे क्लियर होंगे। लाइव बैच होगा, मात्र 399 रुपए का बैच होगा। 10 मॉक टेस्ट भी आपको यहां पे मिलेंगे मेरे भैया। तो तुरंत जाएं कहां पे, एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पे इस बैच को ज्वाइन कर लें। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वाह भाई वाह, गुरुजी तगड़ा सवाल दे दिया, तगड़ा सवाल दे दिया गुरुजी। मैंने कहा आज सब कुछ हमें निपटारा करना है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों क्या करना है, निपटारा करना है। तो तगड़ा और हल्का सवाल मत चक्कर पड़िएगा, आज निपटारा करके ही मानेंगे हम लोग। क्यों भैया, सही है बात की नहीं है? चलो आ जाओ। बोला गया एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। बहुत बढ़िया सवाल है। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, एग्जाम में परेशान करते हैं। बोला गया एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 4200 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या बोला गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। सर इसमें तो बहुत डाटा दे दिया, कभी अवैध हो गए, कभी दिए ही नहीं लोगों ने, क्या करें? मैंने कहा एक निंजा टेक्निक बताते हैं, शानदार तरीका बताते हैं इस सवाल का। मैंने कहा अगर मैं पूछूं कुल मतों की संख्या, हमने मान ली कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, ध्यान देना, चुटकियों में उड़ाओगे, कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 100% होगी। कुल मतों की संख्या क्या होगी? 100% होगी। डरना बिल्कुल नहीं, डरना मना है। अमित सर की क्लास में क्या है, डरना मना है। ना रे बाबा ना, डरना मना है। मैंने कहा कि 20% लोगों ने भाग नहीं लिया। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा तो डाला कितना होगा? आप कहोगे 80% लोगों ने। समझना जरा ध्यान से, जैसा प्रश्न बोला है वैसा ही हम करते चले जा रहे हैं। अगर 20% लोगों ने भाग नहीं लिया, मत नहीं डाला, तो डाला कितना होगा? 80 में। लेकिन जो बेचारे 80 ने डाला था उसमें से भी 12.5%। तो मेरे भैया मेरे दोस्त 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1/8। यानी सर जो 80 लोगों ने डाला था उसका 1/8 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो 8 दाम 80 यानी 10% वोट क्या हो गए? बोलो। आप कहोगे सर 10% वोट अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए मेरे भैया। क्या हो गए? इनवैलिड। तो मैंने कहा टोटल वैध मत कितने होंगे यानी वैलिड वोट कितने होंगे? तो आपका जवाब आएगा अमित सर वैलिड वोट जो होंगे वो 70% होंगे। कितने होंगे भैया? 70% होंगे। देखो सवाल हमने कहा कि निंजा टेक्निक बता देंगे, आज के बाद चाह के भी भूल नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, याद रखना है ना। तो मैंने कहा अब देखो 1 को 70, तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथी अगर वैध मतों का 1 को 60% मिला होगा, एक को कितना मिला होगा? 60%। तो दूसरे कितना मिला होगा? बोलो। आप कहोगे 40। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर टोटल तो 70% ही है वैध मत। टोटल क्या है? 70% ही है वैध मत, लेकिन आपने 40 और 60 क्यों कर दिया? लेकिन मेरे प्यारे साथी मैंने 40 और 60 इसलिए कर दिया कि जो ये टोटल 70% वैध हैं ये अपने आप में कैसे 100% होंगे ना। जैसे मैं कह दूं कि इसकी कलम की कीमत 5 रुपए है, क्या मैं कह दूं इस कलम की कीमत 5 रुपए है, तो ये 100% अब फिर 5 रुपए है, हम इसको घटा नहीं सकते। क्या मेरे भैया? हम इसको घटा नहीं सकते। उसी प्रकार अगर 70% वैध मत है तो ये अपने आप के क्या है? 100% है। तो इसीलिए हमने 1 को 60 रख दिया, 1 को 40। मेरे दोस्त जरा ये बताओ ये इससे कितने परसेंट से ज्यादा जीता? 20% से। यानी जो 70% का 20% कितना होता? बोलो। आप कहोगे सर 14% से ज्यादा जीता। कितने से? 14। तो 14% हमें क्या बता रहा? बोलो। आप कहोगे प्रश्न में कह रहा 4200।
कितना कह रहा 4200। 1% गुरुजी हमें क्या बताएगा, 1% बताएगा 14 तिया 42 यानी 300। बोला गया कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं भैया 100%, तो 100% हमें क्या बताएगा बोलो, आप कहोगे 30 और भैया 2 जीरो, यानी क्या उनका आंसर हो जाएगा 30,000 आपके प्रश्न का सही बिल्कुल जवाब होगा। बताओ मजा आया ट्रिक में कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया भैया, हाँ या ना, क्लियर है। चलो अभी आप अगला प्रश्न जब करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, अगला प्रश्न करेंगे ना तो समझ जाएंगे। बोला गया एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 मतों से विजय हुआ है तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी। वाह गुरुजी क्या सवाल है, क्या सवाल है, और शानदार तरीका देंगे इसका। देखो जरा, हमने कहा कुल मतों की संख्या, क्या हमने कहा कुल मतों की संख्या, क्या मेरे भैया कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, जरा देखो हमने कहा कुल मतों की संख्या बराबर क्या हमने लिख दिया 100%, क्या लिख दिया 100%, बहुत सही गुरुजी। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसके बाद प्रश्न में आपसे क्या बोला, बोला कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 100 में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया होगा, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया मेरे दोस्त, तो फिर किया कितने लोगों ने होगा, तो आप कहोगे सर 90% ने किया होगा। कितने में 90% ने किया होगा मतदान, उसमें से भी 11 सही 1/9% अवैध हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 1/9। भाई मैंने कहा 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहोगे 1/9, यानी 90 का अगर हम 1/9 निकालें तो 9 धाम 90, यानी गुरुजी 10% वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। कैसे हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। कैसे हो गए, अवैध हो गए। ठीक है भैया, अवैध। तो वैलिड वोट यानी वैध वोट कितने होंगे, आप कहोगे 90 में 10 घटा दो 80%, यानी जो जीत हार होगी वो किससे होगी, इतने से होगी, यानी ये वैध मत है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया, देखो प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में आपसे बोला गया भैया क्या, कि वैध मतों का 75%। तो ये जो वैध मत होंगे ये अपने आप में 100% होंगे। इसी का तो 75 एक को मिला, तो मैंने कहा सर इसको अगर 75% मिला मेरे दोस्त, तो भैया इसको कितना मिला होगा, आप कहोगे 25%। क्या कहोगे आप, 25%। तो मैंने कहा ये इससे कितने ज्यादा जीता, तो आप कहोगे 75 और 25 के बीच का डिफरेंस 50। तो भैया 80 का 50%, भाई इसी का तो 50 ज्यादा जीता होगा। 80 का 50 कितना होता बोलो, आप कहोगे 8 पंचे 40। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। 40% की वैल्यू 2400, जीरो से जीरो खत्म। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू 60 आ जाएगी। बोला गया मतदान में कुल मतों की संख्या, तो मेरे प्यारे साथी कुल मतों की संख्या, मजा आया तो एक बार थम्स अप दिखा दो। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या मेरे दोस्त, आपने कहा 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6000 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम एक अलग लेवल का सवाल दे रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे प्यारे साथी। सेम यही मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस अनेक होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक होगा। क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, अनेक होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक होगा। जो एक कॉन्सेप्ट सभी सवालों में लगेगा, प्रश्न चाहे कितने तरीके के हों। क्लियर है। बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों की संख्या क्या है। मैंने कहा कि कुल मतों की संख्या, देखो जरा ध्यान से, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या मेरे भैया, कुल मतों की संख्या बराबर कितनी होगी, 100% होगी। मैंने क्या कहा कि कुल मतों की संख्या बराबर कितनी होगी, 100% होगी। जी बिल्कुल गुरुजी। उसमें से बोला गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर 100% होगी कुल मतों की संख्या, तो उसमें से 10% लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। लोगों ने वोट नहीं डाले, इन्हें नहीं डाला मतलब क्रॉस लगा लिया। डाले कितने होंगे, 90%। कितने डाले होंगे, 90%। अब उसमें से भी गुरुजी क्या हो गया, उसमें से भी 10% मत अवैध हो गए। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, 10% का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे 1/10।
10% मतलब क्या हुआ 1/10, यानी 90 का 1/10 अवैध हो गया। तो मैंने कहा 90 का 1/10 निकालोगे यानी कितना गुरुजी, 9% वोट क्या हो गया, अवैध। और 9% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। बोलो क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। तो वैध वोट कितने होंगे, तो आप कहोगे 81%। अब मामला फंस गया गुरुजी, लेकिन हमने कहा हमारा कॉन्सेप्ट एक है लेकिन क्वेश्चंस अनेक हैं, कॉन्सेप्ट एक है। वैध मत कितने होंगे, बोलो वैध मत कितने होंगे, आप कहोगे 81%। बोला गया कि वैध मतों का 70%, तो मैंने कहा जो 81% होंगे अपने आप में 100% के बराबर होंगे। अगर इसको मिल गए होंगे 70% गुरुजी, तो इसको कितने मिले होंगे, 30%। ठीक है, 30%। मैंने कहा ये इससे कितने ज्यादा जीता है, तो आप कहोगे 40% से। तो ये जो 40 हो गए वो 81 का तो ही 40% होगा, बोलो। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मैंने कहा 81 इंटू 40 का मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 बराबर कितना है, 1620। जरा ध्यान देना। तो मैंने कहा देखो 81 दूना कितना होता है, 162, 20 आया, 2 से काटा 10 आया, और 10 पंचे कितना आ गया, 50। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आपसे कहा कुल मतों की संख्या, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया, अरे भाई मजा आया कि नहीं आया, बताओ जरा, मजा आया कि नहीं आया। हमने कहा कोई सवाल हो, कॉन्सेप्ट एक रहेगा, क्वेश्चंस अनेक रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक रहेगा, क्वेश्चन अनेक रहेंगे। अब मुझे लगता है कि चुनाव संबंधी प्रश्नों में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, हर टाइप के हमने आपको सवाल करा दिए। ठीक है भैया। और आप याद रखें यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लास होती है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और रेलवे के लिए डेडिकेटेड क्लास, चाहे आप एएलपी करें, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, कोई सी चैप्टर वाइज, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार भाई साहब आपको चैप्टर वाइज क्लास बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे साथ कब जुड़े, शाम को 9 बजे, शाम को 8 बजे और सुबह 9 बजे एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।